अब देखो भाई सुनो, हाइड्रोजन से लेकर के नियोन तक का कॉन्फ़िगरेशन अपन ने पढ़ लिया, हाइड्रोजन से नियोन तक का। अब उसके बाद में अब लेते हैं अगला एग्जांपल अपने पास सोडियम का है और इसका परमाणु क्रमांक कितना 11 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, कैसे भरेंगे 1s 2s 2p और 3s 2 2 6 10 हो गए, एक भरा जाएगा 11। सोडियम का हो गया। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें बता n बराबर 1, अकेला एक ही है, इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों फुल भरे हुए हैं, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, अकेला कोई नहीं है। n बराबर 0 म्यू बराबर 0, इसमें n बराबर 1 है तो म्यू बराबर बता कितना होगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन भाई। दोबारा मान लिख दूं मैं, मान लिख रहा हूं दोबारा, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, म्यू की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, 0.5 पॉइंट कितना हुआ बोल भैया 73 83 87 90 92 93, ये वैल्यू है। n की वैल्यू देखो और म्यू लिख दो, n की वैल्यू देख करके म्यू लिख दिया जाता है डायरेक्ट। अगला एग्जांपल ले लें अपन, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, अब ले लेते हैं क्या एल्यूमिनियम भाई। कितना होता है Z बराबर 13, 1s 2s 2p 3s और 3p। इधर लिख दो SPDF मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं 2 6 10 और 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ये, ज्यादा से ज्यादा कितने भरे जा सकते हैं, S में 2 P में 6 D में 10 F में 14। S आ गया 2, फिर S आ गया 2, P आ गया 6, S आ गया 2, कितने हुए अब तक 12। 3 और भरने, P में भर दो, सही है ना भाई, नहीं गलत हो गया, एक आएगा, एक बच गया, एक भर दो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बताओ 3s2 3p1 एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का Z बराबर कितना हो जाएगा 14। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, Z इक्वल 14 15 16 17 और ये 18। चलो सीधा डायरेक्ट Z पे चलते हैं अपन, कितने भरने बताओ 18 भरने पड़ो, है ना। 2 4 6 कितने हुए 6 7 8 9 10, 10 और 2 12, कितने 18 करने हैं, 12 और 6 18। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सबसे बाहर वाला लिखो क्या हो गया 3s2 3p6 भाई। ठीक है, आर्गन तक हो गया। आर्गन के बाद अपन चलते हैं किसमें, पोटेशियम में भाई। पोटेशियम ध्यान से समझो, Z बराबर कितना बताओ 19, 1s 2s 2p 3s 3p 3d
4s, ये है 2 2 6 10 हो गए, 10 और 2 12, 12 और 6 18, एक बच गया। एक किस में भरें चेक करेंगे भाई, 3D की और 4s को। n की वैल्यू कितना है यहाँ 3, यहाँ n कितना है 4, l की वैल्यू d के लिए s p d 0 1 2, s के लिए 0, n प्लस l निकालो, 3 2 5 4, समझना भाई। 3D के लिए n प्लस एल 5 होता है और 4s के लिए n प्लस एल 4 होता है। ये रहा 3, इधर देख दो, S P T F 0 1 2 3, सही है। ये तो रही n की वैल्यू, और D के लिए 2, S के लिए 0, तो 3 तो 5 हो गया, 4 0 4 हो गया। तो 3D के लिए n प्लस एल 5 और 4s के लिए n प्लस एल 4, ठीक है। n प्लस एल रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसका n प्लस एल कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसका n प्लस एल कम होगा। इसका 5 है, इसका 4 है, किस में जाएगा 4s में जाएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा बजाय 3D के। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि 3D और 4s की कंपैरिजन करनी हो तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 4s में, 3D में क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका n प्लस एल ज्यादा है, इसका n प्लस एल कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसका n प्लस एल कम हो। 18 हो गए, एक भरना है, ये लो भाई, ठीक है। ये भी फुल भरा हुआ है, 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 ये भी फुल भरा हुआ है। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक जना है अकेला, अनपेड एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित एक इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 1 और n बराबर 1 आएगा तो म्यू इक्वल 1.73 बोर मैग्नेटॉन भाई। किसका किसका पोटेशियम का। पोटेशियम की बात चलते हैं अपन किसमें, कैल्शियम में। कैल्शियम का Z बराबर होता है 20, कितना 20, 2 4 6 10 हो गए, 12 और 6 18, कितना बच गया, किस में भरू 3D 4s में, ये लो 3D 0 4s 2, किसका हो गया कैल्शियम का। अब देखो भाई सुन लो मेरी बात, अब मैं स्टार्ट करता हूं किसका। अब क्या है आगे जाकर के थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन भाई, है ना, इसलिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं। देख अब मैं तरीका बताता हूं भाई, सबसे पहले मैं बताता हूं तेरे को कॉन्फ़िगरेशन किसका, आर्गन का। वापस स्टार्ट कर रहा हूं मैं आर्गन का। Z बराबर बोलो कितना है 18, 18वें नंबर पे आता है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक है 18, एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। क्या है इसका एटॉमिक नंबर कितना 18, परमाणु क्रमांक कितना 18, ठीक है। तो मैं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं बाबू, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं 18। दोबारा देखो, आर्गन Z बराबर 18, एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अब आर्गन की। आर्गन पता है क्या है, आर्गन को बोला जाता है नोबल गैस। क्या बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है भाई, है ना। और इस नोबल गैस आर्गन की अगर अपन बात करें तो देखो कैसे बात करेंगे भाई आर्गन की। आ जाओ जल्दी आ जाओ। देखो भाई बैठो इधर बैठो, देखो इधर ध्यान से सुनो। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, आर्गन की। बताओ आर्गन का Z बराबर कितना है 18 है। 18वें पाता ना, गिन लेना चाहिए आराम से। पता है 18वें पाता है, नहीं पता है। चल नाइट्रोजन बता कौन से पे आता है,
काउंट कर देंगे नाइट्रोजन कौन से पे आता है। है 7 पे आता है, बिल्कुल सही है। तो नाइट्रोजन का जेड बराबर 7, सही है ना। ठीक है, इसका भी याद कर भाई। हाँ तो आर्गन का जेड बराबर कितना आ गया भाई, 18 हो गया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p, इधर कर दें s p d f, s p d f। S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में 10, F में मैक्सिमम 14। ठीक है, इधर आ जाओ। S में 2 भरे जाएंगे, फिर S आ गया 2, P में 6, फिर 2, कितने हो गए अब तक? 12 हो गए। कितने बचे? 6 भर दो, ये ला भाई। सही है भाई, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। अब एक चीज ध्यान रखो, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कौन सी है? नोबल गैस कौन कौन सी हैं? नोबल गैस को लर्न करने का तरीका ये भाई, हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, ओगी के कारण। ओगी, ओगी नहीं आता, ओगी हाँ कार्टून वाला ओगी। हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, प्राउट हो गई किसके कारण? ओगी के कारण। सही है ना। तो हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, ओगी के कारण। ये सारी की सारी क्या है? नोबल गैस है। इनको याद करना पड़ेगा भाई, हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, ओगी के कारण। ठीक है, ये अपन को याद करने पड़ेंगे। आर्गन कौन से नंबर पे आ गया है? 18 पे। इनका लिख भी दो सबका, जेड लिख देता हूं सबका, सबका जेड लिखता हूं। दो, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये इनका जेड लिख दिया मैंने। कितना? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये इनके जेड हैं। किनके? तो नोबल गैस आपको याद करनी ही पड़ेगी भाई, कॉन्फ़िगरेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? नोबल गैस। कैसे? सपोज आप कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हो, तो कैल्शियम का जेड बराबर 20 है। कैल्शियम का जेड बराबर 20 है। तो बताओ इस कैल्शियम 20 से जस्ट पहले की कौन सी नोबल गैस है? आर्गन। सही है कि नहीं? तो कैल्शियम के कॉन्फ़िगरेशन में कौन काम आएगी? आर्गन। सोडियम का जेड बोलो 11, इससे जस्ट पहले कौन सी है? नियोन काम आएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जेड बराबर बोलो 4, जस्ट पहले कौन है? हीलियम। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं बात? जस्ट पहले कौन सी है? स्कैंडियम 21, जस्ट पहले कौन सी है? आर्गन। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आर्गन का 18 है, यानी यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी आ जाएगा, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह आर्गन लिख सकता हूं। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये तो आर्गन, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? आर्गन ना, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? मैं आर्गन लिख सकता हूं। चलते हैं अपन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम। एक बार इसकी चर्चा करूंगा 3D की और 4s की भाई। SPDF, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, N 3 के लिए बोलो 3,
या कितना 4, L की वो D के लिए यहां 0, N प्लस L बोलो 3 और 2 5, 4 इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 3D या 4s, क्योंकि इसका N प्लस L कम है। क्लियर है बात? 3D और 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 3D और 4s में से 4s में। पोटेशियम Z बराबर 19, गिन लो चाहे 19वें नंबर पाता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। सही है? सही है कि नहीं? आगे चलते जाओ ऐसे तरह। एस में कितने भरे जाते हैं? मैक्सिमम 2। फिर एस में, पी में, एस में, पी में, यहां तक कितने हो गए भाई? 18। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है बोलो? तो मैं इस पूरे की जगह आर्गन लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ? आर्गन लिख सकता हूं। बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। आर्गन के बाद क्या आया? 3D और 4s। 18 हो गए। कितना बचा? एक और बचा। किस में भरने जाऊं? 3D या 4s में? एक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? आर्गन तक कितने हो गए? 18, 3D 0, 4s 1। सही है? पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3D 0, 4s 1। बोलो सही है कि नहीं? सही है। आर्गन के बाद क्या आएगा? 3D और 4s आएगा। दोबारा बोलो, आर्गन के बाद क्या आएगा? 3D और 4s आएगा। आगे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब आर्गन 3D 4s ही लिखूंगा। समझ आ गई बात? यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका है? तो इसकी जगह मैं आर्गन लिख दूं। क्या बच गया आगे? हटाऊं आगे। कैल्शियम का बोलो Z बराबर 20। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पहले आर्गन लिखूंगा, आर्गन के बाद 3D लिखूंगा और 4s लिखूंगा। आर्गन के कितने हो गए? 18, 18 के बाद 20, 2 और बच गए। किस में भरूं बताओ? ये लो, किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? ये कैल्शियम का। ये तो खाली है ही, तो इसको ब्लॉक डायग्राम भी बना दे। आर्गन डी में कितने बक्से? 5 बक्से भाई। एस में 1 बक्सा। ये 3D और ये 4s। 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4s में कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कोई नहीं अकेला, कोई नहीं है अयुग्मित, कोई नहीं है अनपेयर्ड। म्यू इक्वल 0 आएगा। कैल्शियम का हो गया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है कैल्शियम में? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सही है? ये हो गया 21 से 30। 21 से 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एक एक ले लें अब। सबसे पहले किसका लें? स्कैंडियम। स्कैंडियम कितना? 21 है। Z इक्वल 21। आर्गन के बाद लिख दिया करो 3D और 4s। ब्लॉक डायग्राम बनाओ। आर्गन के बाद D में कितने बक्से? S में कितना बक्सा? सही है। आर्गन तक कितने हो गए भाई? 18। किस में भरने जाऊं? 3D में या 4s में? 4s में जाओ पहले भाई। 18 और 2 कितना बच गया? किस में भरो अब? अब डी में भरो। ठीक है।
डी ब्लॉक 12th क्लास में पढ़ेंगे ये कंसेप्ट पूरी। डी ब्लॉक 12th क्लास का टॉपिक है ये। मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण निकालो। एन इक्वल अंडर रूट n+2 पर मैग्नेटॉन। सही है। कितना रखूं? एक प्लस 2 अंडर रूट 3 1.73 पर मैग्नेटॉन। स्कैंडियम का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। किसका आ गया भाई? स्कैंडियम। कोई दिक्कत नहीं आई ना स्कैंडियम में। आगे चले। अब इस फार्मूले को हटा दूं, मैं डायरेक्ट लिख देंगे अपन। अब डायरेक्ट लिखेंगे इसलिए मैं इस फार्मूले को हटाऊंगा भाई। फार्मूले से साथ ऊपर का बैठ गया। ठीक है, हटाऊं इसको। अब मैं आर्गन हो गया, आर्गन स्कैंडियम का हो गया। स्कैंडियम के बाद किसका करेंगे बताओ? टाइटेनियम का करेंगे भाई। तो इसको हटा दें अपन। किसका लें बताओ अपन? टाइटेनियम का। Z इक्वल 22। आर्गन कितना हो गया? 18 और 2 20 और 2 22। 2 भरने, ये लो। n बराबर 2, म्यू बराबर 0.73, 0.83, 0.87, 0.90, 0.92, भाई 2 है तो 2.83 पर मैग्नेटॉन। बोलो सही है कि नहीं? आगे चलते जाओ। अब किस में आता जाएगा इलेक्ट्रॉन? अब डी में आता जाएगा। कितने तक? 10 तक भाई। डी में 10 आते। डी में जिंक का बताओ कितना? डायरेक्ट जिंक का लिख दो। अब डायरेक्ट जिंक का लिख दो। बीच में तो बहुत सारे पड़ेंगे ऐसे। तो डायरेक्ट किसका करें? जिंक का। लो भाई, जिंक का करें। Z बराबर आर्गन का कितना हो गया? 18 और 2 10 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर म्यू बराबर बात खत्म। बोलो सही है कि नहीं? अब पता क्या करोगे? अब गौर से देखो, 28 है निकल का, 28 28 है। पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बड़ा सिंपल है। 28 का मतलब पता क्या हो जाएगा? 2 8। बोलो सही कि नहीं? जिसका 25 हो तो 2 5, 23 हो तो 2 3, 21 हो 2 1। बोलो सही है कि नहीं? 20 2 0, 21 2 22 2 2, 23 2 3, 25 2 5, 26 2 6, 27 2 7, 28 2 8। बोलो सही है कि नहीं? ऐसे लिख दो बस डायरेक्ट। वो याद होनी चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या याद होना चाहिए? कौन से नंबर पे आता है? Z याद होना चाहिए, Z लर्न होना चाहिए। सपोज एक बार देख लो, एक बार लोहे का 26 है ना, मैं इसको हटा दूं। यल है। आयरन कितना है बताओ? 26। अब आपसे पूछा जाए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अरे 2 6, बात खत्म। आर्गन 3D और 4s 2 6। ब्लॉक डायग्राम बनाएं। S में 2, डी में बोलो 1 2 3 4 5 6। n बराबर अकेले कितने हैं? 4। ऐसे मत गिनो, ऐसे गिनो। देखो डी में 5 कक्षक 5 ऑर्बिटल हो गए। 1 2 3 4
5 6, तो ये तो फुल भर गया। कितने बचे अब? 4, अनपेड 4। अरे 5 बक्से हो गए भाई, अरे 5 बक्से, 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा, 5 बक्सा, 5 बक्से हो गए। इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये ले 1 अनपेड हो गया। 2 3 4 5 तक हो गए। छठे के बाद अब यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। कितने बचे? 4। 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 0 फुल भर गया। लेकिन समस्या से बचने के लिए लिख ही दिया करो अभी तो। एक और बताऊं, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का बताते हैं कौन से नंबर पे आता है भाई? हाँ, आयरन कोबाल्ट कितना? 27। अभी याद नहीं है ना, ये लो, इसमें नहीं है ना, नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ है, कोई बात नहीं। कोबाल्ट का कितना होता बताओ? 27 है। कोबाल्ट के बाद आता है निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, 27 है। 2 और 7, आर्गन, 3D 4s, 18, 2 20 और 7 27। ब्लॉक डायग्राम बना दिया करो भाई। कितने भरूं? 2। डी में बोलो। 3 जने हैं जो अकेले हैं। n बराबर 3, म्यू बराबर 3.73 83 87। सही है कि नहीं? लिखे? सिंपल है। क्लियर? ऐसा होना चाहिए था दोनों में, लेकिन दोनों में ऐसा नहीं होता भाई। होता कैसे वो बताऊं, है ना? देखो, क्रोमियम, आर्गन, 3D 4s, कॉपर, आर्गन, 3D और 4s। एक ले लेगा एक ले लेगा ये अगर एक ले लेगा तो इसमें कितना बच जाएगा? 1। इसमें कितना हो जाएगा? 5। तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D 5 4s1। राइट रॉन्ग? एक ले लेगा, बोलो। 10 1, ये रॉन्ग और ये राइट। सही है? ये दोनों में ही होता है ऐसा। किस किस में? क्रोमियम और कॉपर में। ऐसा क्यों होता है हल्का सा बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल कल बात करेंगे। डी में कितने बक्से होते हैं बताओ? देखा, सही है। मैं 3 कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं क्या? 3 है, एक D0, एक D5 और एक D10। खाली आधा भरा हुआ, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। खाली आधा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। सही है कि नहीं? दोबारा बोलो। वैकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। सही है ना? एक रूल पढ़ेंगे अपन कल। आधे भरे हुए
और पूरे भरे हुए बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कौन कौन? आधे भरे हुए, पूरे हुए स्टेबल होते हैं। दोबारा बोलो। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं। तो ये 4 था। इसने 3D4 ने 4s से कहा कि यार तू एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देना। इसने कहा भाई क्यों? इसने कहा यार तू एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेरे पास D5 हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सही है कि नहीं? इसने कहा यार ले ले। कई ऐसे नहीं कहते कि जैसे पड़ोसी के पास जाते हैं, यार ऐसा कर भाई मेरी सरकार नौकरी लग रही है यार, 50,000 रुपए की जरूरत है, 50,000 दे दे, मैं नौकरी लग जाऊंगा। भला आदमी क्या करेगा? ले जाए यार 50,000, नौकरी लग रहा, अच्छी बात है। इसने कहा 3D ने अपनी समस्या बताई किसको? क्या कहा? एक इलेक्ट्रॉन दे दे यार मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सही है कि नहीं? और ये इसके पास क्यों हाथ जोड़ने गया? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि प्रत्येक सिस्टम उधर रन करता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले। प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये 3D4 स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधा भरा हुआ हो गया, स्टेबल हो गया। D9 एक ले लिया, क्या हो गया? अब स्टेबल हो गया। सही है कि नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेता पड़ोसी से? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। बोलो सही है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा पड़ोसी से। तो दोनों एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं। कौन कौन बताओ? क्रोमियम और कॉपर। अब बताओ क्रोमियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 और 6 हो गए भाई। डी में 5 है, 5 हुए अकेले? 1 2 3 4 5। एस में 1 है, वो भी अकेला है। एन बराबर 6 हो गए। इसमें एन बराबर 1 है, ये तो फुल है भाई। बोलो सही कि नहीं? ये हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन। कहां तक भाई? जिंक 30 तक। एक्सेप्शन 2 हैं। कौन कौन से? क्रोमियम और कॉपर। आप बुक में देखना, क्रोमियम कॉपर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में। किस किस के? क्रोमियम और कॉपर के। ठीक है ना भाई? क्रोमियम कॉपर का म्यू बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, विन्यास लिखो क्रोमियम कॉपर के। बुक में देखना बहुत सारे प्रश्न ऐसे। ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन कहां तक? 30 तक। बताओ भाई, हाइड्रोजन से लेकर के अपने कॉन्फ़िगरेशन कहां तक पढ़ लिया? नियोन तक। मतलब हाइड्रोजन से कहां तक? जिंक 30 तक। हाइड्रोजन से जिंक 30 तक। और दूसरा तरीका भी आया कि नहीं ऐसे वाला? ये लिखने वाला। ठीक है ना? जैसे सपोज सोडियम का लिखे अपन 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया 11 जेड बराबर है। यहां तक किसका हो गया? यहां से यहां तक कौन सी नोबल गैस का हो गया? नियोन का हुआ भाई। हीना, नीना। तो नीना का हुआ है, तो क्या लिखूं? नीना। उसके बाद 3s1। यार बस सही है कि नहीं? आप ये देखा करो इससे पहले कौन सी पड़ती है, और वो कब पता चलेगा? जब आपको याद होगा कि हीना, नीना और करीना 0 रन ओगी के कारण। लिख दूं हिंदी में? हीना, नीना और करीना 0 रन किसके कारण भाई? ओगी के कारण। 2 10 18 36 54 86 118। ये याद करो, अपना आप पता चल जाएगा कौन आएगी। ठीक है? तो ये हो गया अपने कॉन्फ़िगरेशन कहां तक भाई? जिंक तक। ठीक है? कल अपन फिर पढ़ेंगे। ठीक है? नमस्कार, राधे राधे भाई। पापा जी, मैं तेरे साथ बोल रही हूँ, वहां से दिख ही नहीं रहा। इसमें कोई बात नहीं, कोई